हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। फादर मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। बहुत दिन से ज्ञात। हाँ बहुत दिन हो गया 7-8 महीना हो गया। तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सत साहिब। आपको और आपके परिवार के लिए। बोलिए बोलिए। मैं बहुत दिन हो गया आपसे बात किए हुए। बराबर। मैं बोली अभी आशीर्वाद तो ले लूं। अभी इतना लॉन्ग पीरियड हो गया है, करने को हर बार सोच रही हूँ, बट कुछ ना कुछ आता है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, कई बार तो ट्राई भी करके फिर मैं बोली नहीं, फादर बिजी होंगे किधर, तो कुछ यहाँ सेवा में तो ऐसे लगे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे, तो यूं ही परेशान करना अच्छी बात नहीं है। मगर ऐसा आज मुझे ऐसा फील हुआ, दिवाली है, कम से कम आशीर्वाद तो ले लूं। दिवाली के शुभकामनाएं मैं वो भी प्राप्त करूं, आशीर्वाद भी ले लूं। और आप कैसे हैं? बस बहुत आनंद में हूँ। बात ऐसी है, रोज वाले वीडियो तो चलते हैं, उसमें तो शिवाशीर्वाद रहता है और तो सबके लिए रहता है ना। नहीं, मैं डेली मेरा कंटिन्यू आपका जो वीडियो है वो मैं सुनती रहती हूँ, कभी उसको मिस नहीं करती हूँ। बट मेरे को बात करना रहता है तो मैं बोली नहीं, इसी आगे लोग और भी जिनको चांसेस मिल रहा है बात करने का, तो उनसे भी अपने को एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्या है क्या नहीं, ये सब जानने का मौका मिल रहा है। तो पहले उनको भी हो जाने दीजिए ऐसा, इसके लिए मैं थोड़ा मैं भी डिले करते गई। फिर मैं ये सोची अक्टूबर में मेरा 1 ईयर आपसे ज्वाइंट होकर के अक्टूबर में 11 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया था। तो उस दिन भी मैं आपसे बात कर लूं। फिर मैं बोली नहीं, उस दिन भी चांस नहीं लगा। मैं बोली परमात्मा की जैसी मर्जी हो। तो वो मेरा ही जो है मन जो है बार बार थोड़ा ऐसा हो रहा था। मैं बोली नहीं, उनको परेशान करना ठीक नहीं लग रहा है। कि कभी परमात्मा देंगे ऐसा चांसेस तो फिर मैं बात करती हूँ। उनका मर्जी के खिलाफ तो कुछ चल नहीं सकता है। एकदम बात बराबर है। बस उसकी मर्जी से कुछ पत्ता नहीं हिलता, ऐसे कहते हैं। और वही बात है, विश्वास वही है जी, विश्वास पूरा वही रखने का कि देवी भी वही है, देवता भी वही है, जो बोलो वही है सब। हमारे लिए तो अब सब कुछ वही है। देवी वही है, हमारे देवता भी वही है, बोलो तो मंत्र भी वही है, तंत्र भी वही है, जो भी है सब कुछ वही है। बस हमारे लिए सत्संग ही एक मेन है कि वो हमारे लिए गंगा है। वही हमारा एक गंगा है, जिससे हमारा जितना भी कुछ भी रहेगा वो धुलते जा रहा है। तो नदी जैसे बोलते ना, गंगा पावन करती है सबको, तो आपका सत्संग, आपका प्रवचन हमको वो पावन कर देता है उस चीज से। हम लोग वापस से तृप्त होकर के बाहर आ जाते हैं, तो सुनना अच्छा लगता है, तो इसके लिए कंटिन्यू उसको सुनते रहते हैं। तो सुनते सुनते जो भी अनुभव हम लोगों को मिल रहा है उसका काफी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बट अभी मेरे को बीच में ऐसा, मेरे को एक चीज है, मैं इसके लिए आशीर्वाद है कि मैं क्लास खोलने के लिए सोच रही हूँ। तो मैं बोली बाबा जी से आशीर्वाद ले लूं, फादर से, कि क्लास तो मेरा है वो, उसी में मैं सोच रही हूँ कि कभी संडे ऐसा मैं उसमें सत्संग भी रख दूं। लोगों को आगे अगर परमात्मा ऐसा चाहे तो जोत से जोत लगाते चलो। अगर सत्संग ऐसा सुनाऊं सबको उधर ही क्लास में बिठा करके भी संडे ऐसा, तो पेरेंट्स के जो है उनके जो आते हैं उनके मम्मी पापा, वो लोग भी सुने जरा, उनको भी आगे कुछ मिले, परमात्मा को कुछ आशीर्वाद उन लोगों को भी मिले। ऐसी सेवा करने का इच्छा हो रही थी। तो मैं बोले पहले फादर से आशीर्वाद लूं कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है। वैसे तो क्लासेस एकदम सही है। बात ऐसी है, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे ही कर रहे हैं। अपने जो भी कोई मित्र परिवार है, समाज के लोग हैं, उनको एक वीक में 2 बार कोई ऐसा दिन रखते हैं, फिर सब लोग जमा होते हैं और सत्संग वो सुनाते हैं। फिर बाकी किसी के कोई प्रश्न उत्तरी होगी तो बाकी लोग वो कैसे बताते हैं। लेकिन बस एक सत्संग, यानी एक आठवड़े में 2 सत्संग, एक सप्ताह में 2 सत्संग लोग रखते हैं। बस जो भी सत्संग तो 500-600 है, उसमें से एक सत्संग सब मिलके सुनते हैं। बस उसके बहाने में सबका मिलना जुलना भी होता है और एक अलग ही वातावरण होता है। उसको हम स्वाध्याय कहते हैं, परमात्मा का स्वाध्याय करना। तो ऐसे बहुत जगह शुरू हो गया है, लोग कर रहे हैं।
अभी कैसा है, ये तो परमात्मा का काम है, ये तो कोई प्राइवेट काम नहीं ना कि हाँ, अब मेरी कोई परमात्मा का ही काम है जी। हाँ, ये मेरा कोई गुरुगद्दी नहीं चलानी या हमको कोई शिष्य नहीं बढ़ानी, ये तो परमात्मा तो सबका परमात्मा है, सबका बाप वही है। तो उसके लिए क्या धर्म और क्या पंथ और क्या गुरुगद्दी और क्या गुरु प्रणाली, बराबर वही सब चलाने वाला है। तो उसने इसलिए तो कहा है ना कि घर घर में जगदीश का राज होगा, जगदीश माने परमात्मा। तो ये जो गौर कलयुग में जो बताया है कि परमात्मा ने कि विषम विषम के बाद मैं ही घर घर में जाऊंगा और ये सारे शब्दों का लखाव करूंगा, माने वो स्वयं जा रहे और सारे शब्दों का लखाव कर रहे। तो ऐसे ही फिर लोग बोल रहे हैं कि हम भी थोड़ी मदद करते हैं, हमारे आड़ोस पड़ोस के लोग जो हमारे समविचारी है उनको इकट्ठा करना, 10 लोग हो 20 लोग हो, बस उनके सामने एक प्रवचन सुनाने का, सब शांत रह के प्रवचन सुनते हैं, बस जितना प्रवचन उतना देर रुकते हैं, बाकी चले जाते हैं। ऐसे सप्ताह में 2 बार करते हैं। तो ऐसा सब जगह शुरू हो गया है, उसको स्वाध्याय भी कहे तो भी चलेगा, परमात्मा का स्वाध्याय चल रहा है जी। हाँ, तो इसमें कोई गुरु नहीं, कोई तो नहीं। मेरा भी इंटेंशन है ना, ये क्लास खुलना एक मेरा एक बहाना है, हाँ, क्लास खुले और उस तरीके से मैं संडे में उनके पेरेंट्स लोगों को बुलाऊं और ये चीज उनको मैं जागरूक करूं कि इस रास्ते पे भी आप देखो परमात्मा का मार्ग है। तो जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते, बट मैं सुना करके वो उनको जताना चाहते हैं कि भाई देखो आगे आपका नसीब, भगवान आपको अगर परमात्मा साथ दिया, अगर आपको प्राप्त हो जाए तो और अच्छी बात है, सेवा और आगे आगे बढ़ती है ऐसा। तो वो इरादे से मेरा भी ऐसा है। तो मैं बोली पहले फादर से आशीर्वाद लूं, ये जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है, बहुत आशीर्वाद ले लो। हाँ, तो देखो आप अभी आशीर्वाद 10 तारीख से चालू करूंगी, इसी 10 से 1 से ही मेरे को स्टार्ट करने का था, मगर आपसे मेरे से बात करने का जो है मौका वो परमात्मा क्यों डिले कर रहा था वो मैं नहीं समझ रही थी। रोज मेरी आपको याद तो रोज आती कि आज फादर से बात करना है। ये 6 महीना मेरा 7 महीना जो गया है ना वो आपसे बात करने के चक्कर में ही गया है, बात करना है, मगर वो परमात्मा की जब तक मर्जी नहीं होगी तब तक मैं आगे बढ़ नहीं सकती। बात बराबर है जी। क्या होता है ऐसा, तो अभी तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, लोग तो एक दूसरे को सत्संग तो भेज भी सकते, भेजते भी, लेकिन जो 4 लोग इकट्ठा होते हैं ना, 10 लोग इकट्ठा होते हैं ना, अड़ोस पड़ोस वाले या अपने समविचारी लोग एकत्र जब इकट्ठा आ जाते हैं और फिर उनके साथ सब मिलके कोई एक प्रवचन सुनते हैं, तो उसमें आपस में थोड़ी बातचीत भी हो जाती है और कोई जिसको किसी को कुछ समझ में समझ में नहीं आए तो दूसरा उसको समझा भी दे सकता है। बस कितना सिंपल है, बस ऐसे सप्ताह में 2 बार करे। कोई समझो टीचर होती है तो वो स्टूडेंट के लिए बताती है कि ऐसा ऐसा सुनते जाओ, तो ऐसा बहुत चल रहा है। जैसे जैसे लोगों को सूझ रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। अभी एक ने तो ऐसा सुझाव दिया, जो कैदी लोग होते हैं ना तुरुंग में, उनको भी ये सुनाया जाना चाहिए रोज 1 घंटा या आधा घंटा या 1-2 दिन बाद आधा घंटा 1 घंटा जो भी प्रवचन है। तो क्या होता है फिर उससे जो भी बेनिफिट है वो तो मिलने वाले ही है, लोग सुधर भी सकते हैं ना कि हाँ ऐसा है कोई तो भी परमात्मा और वो हो रहा है और उसका किया तो अच्छा ही होने वाला है, सब सुधर जाए, बराबर है। और यही मानव जन्म है ना कि इसमें से हमको मुक्ति मिलनी चाहिए या परमात्मा मिल सकता है। अभी और वो प्रकट भी हो रहा है, इसके पहले वैसा कुछ नहीं था, यानी प्रकट ज्ञान भी नहीं था, लेकिन विषम विषम में परमात्मा ने ये कर दिए, खुला ज्ञान कर दिए, प्रकट ज्ञान खुलवा दिए, सबके लिए खुलवा दिए ना, तो उसका लाभ सबके लिए होना चाहिए ना। इसमें तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरुगद्दी नहीं है, किसी की मान बढ़ाई भी नहीं है, बस एक विचार है और वो सबके लिए है और सबके लिए सबके अंदर उतर भी रहा है ना वो विचार, कोई अलग विचार नहीं है, एक ही विचार है और वो भी परमात्मा का है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लोग आजमा रहे हैं, मुझे फोन पर बताते हैं, इसलिए मुझे भी मालूम है, तो मैं तो बोलता बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो मैंने विचार तो बहुत पहले से ही था कि ऐसा मैं करूं। पहले बोला परमिशन ले लूं पहले कि मेरे को अनुभव हो जाए कि मुझे क्या फीलिंग हो रहा है, फिर मैं लोगों को मैं बता सकूं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। पहले खुद जानो
फिर हाँ। दूसरों को बताओ। ये जो कहते हैं ना हम, अगर हमको ही मालूम नहीं है तो फिर क्या फायदा? ऐसा नहीं। वो तो मैं हर प्रवचन में बोलता हूँ, पहले आप खुद उसका अखंड अनुभव करो, निरंतर अनुभव करो, लगातार उसका अनुभव अगर आपको हो गया, फिर आपका विश्वास हो गया, फिर आप पहले पक्के तैयार हो जाओ, फिर दूसरों को तैयार करो, फिर उसमें कठिनाई नहीं आती, क्योंकि फिर आपकी वाणी में वो पावर आ जाता है। और जब आपके अंदर ही परमात्मा प्रकट हो गए ना, फिर जो भी आप बोलेंगे ना, ऐसा समझो कि परमात्मा के स्पर्श से आप बोलेंगे, बराबर। यानी आपके बोलने में जो भी आप बोलना चाहते उसमें परमात्मा की भागीदारी होगी, फिर आपका बोलना नहीं होता, वो एक प्रकार की गुरबानी हो जाती है और बराबर लोगों के अंदर उतर जाती है। हाँ, ये बात है, ये बहुत बड़ा बात है। चलो ठीक है, वो जैसा है जो आप जो बोल रहे हैं ना कि मतलब ऐसा ये निस्वार्थ भाव जो सेवा होती है ना, मेरे को वो करने की इच्छा हो रही है कि मैं लोगों का कुछ करूं और परमात्मा के बारे में उनकी चर्चा करूं, तो वो मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ। तो वो पूरे दिन जो है उनकी चर्चा हो तो वो मैं भी उसका महसूस कर सकूं कि मैं उनको जान रही हूँ, मेरा स्वार्थ है। बराबर है ये। और ये इसको स्वार्थ नहीं कहते, जो हम दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं तो वो स्वार्थ में नहीं आता, वो निस्वार्थ भाव से होता है ना। हाँ, लेकिन मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं मतलब बोलते 24 घंटे में 12 घंटे कम से कम पूरे दिन में उनका नाम मेरे जुबान से, हृदय से निकले, वो सेवा होती रहे उनकी, वो मैं करते रहूं। और दूसरा एक और है मेरे को कि मेरे को सेवा करनी है, वहाँ पे भेजना है, बट मैंने अभी तक मेरे पास कोई बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है, तो मैं किस तरीके से सेवा करूँ मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी का सपोर्ट भी लेना नहीं चाहती, किसी को शो भी नहीं करना चाहती, तो मैं कैसे करूँ? आप मेरे को एक रास्ता बताइए किस तरीके से वो सेवा में उधर पहुँचा सकूँ। ठीक है। और बात ऐसी है कि देखो, अभी जो हम लोग इकट्ठा करेंगे, लोगों को ये प्रवचन उनके कानों तक पहुंचाएंगे, ये परमात्मा का शुभ संदेश पहुंचाएंगे, तो ये बहुत बड़ी परमात्मा के लिए तो ऐसा परमात्मा के लिए तो कोई मदद की कोई जरूरत नहीं होती, परमात्मा तो स्वयं। लेकिन अगर हम ये निस्वार्थ सेवा करेंगे ना, लोगों के पास ये शुभ संदेशा देंगे ना, तो उसका जो फल है वो हमें यानी हम तो अभी तो इसी जन्म में मुक्त तो हो ही गए, अभी तो हमारा तो अगला जन्म नहीं है, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी है ना, उनके लिए वो बरकत होती है, उनके लिए वो आशीर्वाद बन जाता है, बराबर। तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। जैसा हमारा भला हुआ तो हम दूसरे का भी भला सोच सकते हैं या कर सकते हैं, और दिया है ना परमात्मा ने हमारे। देखो, इसके पहले तो ऐसा कोई कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान भी था, तो लेकिन उसके लिए कुछ तो भी धर्म धारण करना पड़ता था, कोई पंथ में जाना पड़ता था, यानी कोई धर्म का लेवल, कोई पंथ का लेवल, किसी गुरुगद्दी में गए तो गुरु का लेवल, उसकी संस्था का लेवल, कोई आध्यात्मिक संस्था में गए तो उनका लेवल, बराबर कि नहीं। और वो उनके जो लेवल है तो वो उनका एक तरीका है ज्ञान का, और उसके लिए उनकी एडवर्टाइज भी होती है, और ये यानी वो एक अलग ही पंथ ही होता है उनका, या कोई एक धर्म ही होता है। तो और यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं ना। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी बना रहा हूँ, लोगों को कोई शिष्य नहीं बना रहा हूँ, और जिनको भी सार शब्द प्राप्त हुआ ना, ये कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, वो तो एक भाव है। आपने मुझे भेदी गुरु कहा और मैं उसके लिए तो तैयार ही हूँ, उसमें कोई इतना एक नहीं है। चलो, कोई अपने से भाव, कोई अच्छी भाव से हमको गुरु मान रहा है वो, लेकिन वो भेदी गुरु, जैसे गुरु के बहुत हजारों प्रकार है, तो उसमें से एक भेदी गुरु जो परमात्मा का भेद बता देता है, और फिर परमात्मा बराबर वो भेद के अनुसार उसके घर में गुप्त रूप से आते ही है और सार शब्द का लखाव ही कर देते हैं। यानी स्वयं का लखाव करता है परमात्मा, स्वयं का साक्षात्कार कर देता है, और उसके साक्षात्कार वो खुद ही होता है, उसके यानी कोई बिचौला नहीं है, बराबर। तो मैंने जो भी लोग किए हैं, आज 500-600 जो प्रवचन बन गए हैं, ये सुनने से लोग कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बन रहे, डायरेक्ट संत ही बन रहे हैं। और संतों का काम क्या होता है?
अभी देखो ना, अभी जो भी लोग मुझसे बातें करते हैं और जिन्होंने इतने प्रवचन सुने, तो आप खुद ब खुद मन को एक बार टटोले कि मन भी मानेगा कि हाँ, हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, हम सचमुच में अभी संत ही बन गए हैं। तो ये भी अनुभव होता है ना। संत बनना माने अभी सत का संग हमारे साथ 24 घंटा है, इसको तो संत कहते हैं। तो अभी संत तो कोई स्वार्थ के लिए तो नहीं करता, क्योंकि संत तो निस्वार्थी होता है, वो दूसरों का ही भला चाहता है। लेकिन कोई गुरु का शिष्य दूसरों का भला नहीं चाहेगा, वो तो अपने गुरु की बड़ाई करेगा या गुरु के शिष्य बढ़ाने की कोशिश करेगा, गुरु के आश्रम बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन संतों का काम ऐसा नहीं रहता, क्योंकि संतों में कोई ठप्पा नहीं रहता धर्म का, किसी पंथ का, बराबर। तो यानी कोई भी अलग संत का भी उसके ऊपर ठप्पा नहीं रहता, या कोई धर्म ग्रंथ का भी ठप्पा नहीं रहता, ना कोई दोए, ना कोई साकिया, कुछ भी नहीं। तो संत ये ऐसा समझो कि एकदम निर्मल होते हैं, निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, यानी उनके अंदर ये बाकी बातें कई धर्मपंथ की, गुरु गद्दी की बातें नहीं होती, बराबर। तो संतों को, जब संत आदमी बन जाता है तो दूसरों के कल्याण के लिए ही काम करता है। तो चलो, आप अभी सब संत बन गए, तो चलो थोड़ा थोड़ा शुरुआत करें, 4-4, 10-10 लोग, 20-20 लोग को इकट्ठा करते जाए सप्ताह में 2 बार। और लोगों को क्या है, उसमें सबके पास तो मोबाइल है, बस वो मोबाइल पे सबको सुना देना, आधा घंटा हो, 1 घंटे वाला सत्संग हो, जो भी हो, जैसा सीरियल में थोड़ा थोड़ा देते जाना, बस लोगों को भी समझ में आएगा। और जो इकट्ठा लोग होते हैं ना, तो उसमें लोगों का थोड़ा भाव ज्यादा बैठ जाता है और समझ भी जाता है। कोई एक बंदे को, किसी को नहीं समझा तो वो दूसरे को पूछ सकता है कि ये क्या बात बताइए, बराबर। तो और घर में हम तो अकेले वैसे तो सुनते हैं, लेकिन बहुत बार हो जाता है कि मेरा जो कहना है वो दूसरा समझ नहीं सकता। हो सकता है भाषा का प्रॉब्लम हो, थोड़े का विवेक की कमी हो, कुछ तो भी कमी हो सकती है ना, या बराबर आवाज नहीं आया हुआ हो, कुछ तो भी। लेकिन अगर साथ में सब ये सुनेंगे, ये पूरा परिवार सुनेंगे प्रवचन, या अड़ोस पड़ोस के लोग ये इकट्ठा करके सुनेंगे, तो उसमें थोड़ी ज्यादा शक्ति भी होती है और ये परमात्मा का प्रसार प्रचार भी ज्यादा होता है। देखो, एक होता है गुरु का प्रसार प्रचार, धर्म का प्रसार प्रचार, पंथ का प्रसार प्रचार, गुरु का प्रसार प्रचार, लेकिन ये प्रसार प्रचार ये सिर्फ और शुद्धतम परमात्मा का है। और परमात्मा तो सबका है, परमात्मा के बाद में धर्म पंथ है, गुरु गद्दिया है, गुरु लोग है, बराबर। तो हम तो टॉप मोस्ट हो गए, यानी इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब लोग संत हो गए हैं, बराबर। तो अभी संत का काम क्या है, तो देखो, इसके पहले बहुत सारे संत हो गए, तो उन्होंने जैसा किया वैसा ही हम करना है। किसी का ठप्पा नहीं लगा लेना, कोई धर्म का, कोई पंथ का, कोई मजहब का, कोई संप्रदाय का ठप्पा नहीं, बराबर। जी। और शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान नहीं बटोरना, ज्ञान बटोरना नहीं है। बाकी लोग तो ज्ञान बटोरते हैं, जानकारी पे जानकारी देते हैं, माहिती के माहिती देते हैं, कोई क्रिया कर्म करा सब बोलते हैं, कोई साधना बताते हैं, कोई विधि विधान बताते हैं, कोई ध्यान साधना बताते हैं। यहाँ ये झंझट नहीं है, बराबर। कुछ करना नहीं है। जब लोग इकट्ठे हो गए, प्रवचन सुन लिए, बस राम राम श्याम श्याम हो गए, आप आपके घर गए, बराबर। कितना सीधी बात है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा कोई मंत्र जाप भी नहीं करना, कोई ध्यान में भी नहीं बैठना, ये बातें ही नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, मंत्र भी वही है, बोले ईश्वर वही है, सब कुछ वही है, तो हमें करने की क्या जरूरत है, जब स्वयं ही आ गए, ऑल इन वन। और वो सबके अंदर हो रहा है ना, तो बाकी बात ही नहीं ना। उसके लिए उसको बाहर क्यों निकालना? वो कोई मंत्र नहीं है कि बाहर निकाल सकते हैं, कोई जाप नहीं है कि हम उसको जपा सकते हैं, वो कोई ध्यान नहीं कि सब मिलकर हम ध्यान करेंगे, ये झंझट ही नहीं है। शुद्धतम प्रगट ज्ञान, शुद्धतम प्रैक्टिकली ज्ञान, बराबर। आज तक ये किसी ने नहीं किया, और पूरे दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकली ज्ञान माने प्रत्यक्ष परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं, और क्या प्रैक्टिकल चाहिए? और क्या प्रगट ज्ञान चाहिए?
हाँ, तो ये वो जो संत होते, जो गुरु होते हैं, वो तो अपने बातों की शब्द जाल में फंसा लेते हैं। मीठी बातें उनका होना, इस तरीके से बोल देना है कि लोग उसमें उसको अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। नहीं, देखो, उनको उनका पंथ बढ़ाना है। हाँ, बराबर, उनको फिर वो शिष्य को ही बातें करेंगे ना कि शिष्य बढ़ाने चाहिए, शिष्य बढ़ने चाहिए। बराबर, यहाँ वो शिष्य बढ़ाने की बात ही नहीं हो रही ना। जी जी। हाँ, क्योंकि सब जो मनुष्य है वो सब अपने ही भाई है ना। और हम भाई क्या कर रहे, हमारे बाप की ही बातें कर रहे हैं ना। बाप माने हमारा परमात्मा की ही बातें कर रहे हैं ना। कोई अलग कुल का कर रहे, कोई कौन धर्म की बातें कर रहे कि यहाँ कोई पंथ की बातें कर रहे। शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान, और ज्ञान भी नहीं, प्रगट ज्ञान, प्रैक्टिकली ज्ञान, ये नहीं रहता है। और प्रैक्टिकल ज्ञान की सबके लिए सामने नहीं होता, वो तो अंदर हो ही रहा है, जागृति में हो रहा है, शुद्धि में हो रहा है। बराबर, हाँ, तो बात ही नहीं है, ये सब अलग ही है। बराबर। अगर आपने एक चीज स्टार्ट रखा था ना, वो आपने फिर कई दिनों से मैंने देखा वो आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मेरे को वो ही चालू कर दीजिए तो अच्छा है। वो 1 घंटे का आता था ना आपका वाणी, कुछ धन्यवाद ऐसा कुछ आता था। हाँ, नहीं, वो क्या है, पार्ट 1, पार्ट 1 to पार्ट 2 ऐसा तक, यहाँ तक तो गया। वो क्या है, जैसे जैसा होता है ना, अभी लोगों का कैसा है, बहुत सारे लोगों को छोटा प्रवचन पसंद आता है, किसी को थोड़ा सा 30-40 मिनट वाला पसंद आता है, किसी को 1 घंटे वाला पसंद आता है। तो देखो, मैं तो सामने वाला जो बोलने को एकदम शुरुआत कर दी तो मैं तो उसको स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अंदर जो भी कोई सवाल है वो जब तक वो नहीं पूछता तो तब तक तो मुझे उसका जवाब देना ही पड़ता है ना। तो किसी का 10 मिनट में हो जाता है, किसी का 20 मिनट में हो जाए, किसी को 30-40 मिनट लगते हैं, किसी को 1 घंटा लगता है। तो उसका फायदा फिर दूसरों को होता है ना। हाँ, अगर वही उनके मन के सवाल इस आदमी ने बोल दिए तो फिर वो भी कभी मुझे फोन नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनका सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ये जो ऑनलाइन का वही एक फायदा हो जाता है ना, वो खुद बहुत मिलता है। फादर बोलने की जरूरत नहीं है, मगर बहुत आपका जो है वो पूरा, वो जो है हमारे मन में अगर डाउट है, कुछ भी है, वो आ ही जाता है। डाउट हो या नहीं हो, फिर भी वो क्लियर हो जाता है। एक दूसरे के भाव से मालूम पड़ जाता है कि हाँ, ये भी मेरे में मन में चल रहा था, शायद उनके भी मन में यही चल रहा था। वो अटैच हो जाता है, और वो शब्द हमको जो है, जो जानना चाहिए, वो हमें पूरा प्रॉपरली वो मिल ही जाता है, आंसर ही मिल जाता है, नो डाउट। और बात ऐसी है कि ये पूरे दुनिया के में से लोग ऑनलाइन में है, तो मैं सिर्फ उसमें क्या करता हूँ, उनका नाम नहीं बता देता, और जो देश विदेश का जो भी कोई राज्य का नाम लेता है तो वो हम कटवा देते हैं कि ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। और ये जो सत्संग है ना, ये हमेशा के लिए निरंतर चलते रहे, उसके लिए वो सुविधा की है। तो जो भी लोग बोलने वाले भी हुआ था ना, उस समय भी मैंने कोशिश किया था कि कंप्लीट हुआ था, फादर को मैं धन्यवाद दे दूं। फिर भी पता नहीं क्यों, परमात्मा की मर्जी, उस दिन भी मेरा जो है वो मन होते होते वो मन एकदम परमात्मा जैसे होता है कि खींचे नहीं, अभी समय नहीं आया है। ऐसे मैं पीछे ऐसे मेरा 7 महीना निकल गया। मैं बोली फादर से मेरे को बात करके इतना पीरियड निकल गया है, और मैंने आशीर्वाद भी नहीं लिया है। ये तो मैंने कहा था मैं महीने में प्रसाद के लिए मैं जरूर कॉल करूंगी कि आप आशीर्वाद दीजिए मेरे को, वही मेरा प्रसाद है, गुरु प्रसाद मेरा वही है, मेरा आपका आशीर्वाद ही मेरा गुरु प्रसाद है। और परमात्मा का क्या एक पंजा वो मेरे माथे पे हमेशा सदैव बना रहे, यही एक आपसे आशीर्वाद चाहते कि वो हमेशा वो बराबर है। देखो, अभी तो दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन हमको प्राप्त हो गया ना, हमारे अंदर प्रकट हो गया ना, तो एक कोई जैसे कहते हैं ना, लोगों का एक शौक होता है, अरे मैं तो ये गुरु का मुझे सब कुछ मालूम है, अरे वो गुरु का भी सब कुछ मालूम है, अरे ये जो संस्था है ना वो क्या बताती है, ये सब कुछ मालूम है, अरे ये धर्म है ना ये क्या बताते हैं, मुझे सब कुछ मालूम है। लेकिन यहाँ मालूमात की बात नहीं है, कोई माहिती की बात नहीं है, कोई ज्ञान गोष्ठी की बात नहीं, या प्रगट ज्ञान है। तो हमें इतना ही समझना है कि करोड़ों लोगों में से हमको चुन लिया है परमात्मा ने, इसलिए वो हमारे अंदर प्रकट हो गया है। माने कोई तो भी परमात्मा हमारे तरफ से कुछ करवा लेने की इच्छा रखता है, ऐसा क्यों नहीं समझना? तो क्यों नहीं हम लोगों को ये बातें बताना? बराबर की नहीं? ये तो कोई स्वार्थ की बातें नहीं है,
कोई मान बढ़ाई की बातें नहीं है या कोई गुरु गद्दी की बातें नहीं है, कोई शिष्य हमें तो नहीं लोग बढ़ाने हैं, उल्टे हम डायरेक्ट लोगों को संत ही बना रहे हैं। ये आज तक तो नहीं हुआ ना दुनिया में, आज तक लोग यही सुनते रहे कि गुरु सुना है और गुरु के शिष्य सुने हैं और गुरु शिष्य ही बनाता है, यानी सब गुरु ने शिष्यों की फैक्ट्री लगा दे दी है। अरे तुम्हारे पास कितने को करोड़ शिष्य है, मेरे पास इतने करोड़ है, यही चल रहा है ना। लेकिन संत क्या है, संत तो एक ही के पास नहीं है। लेकिन ये देखो परमात्मा की लीला, अभी जो भी 2 बरस से चल रहा है तो कितने संत बन रहे, कितने संत बन रहे। तो ये ऐसा समझो कि 1000 जो शिष्य है उसके मुकाबले एक शिष्य काम का है, बराबर। हाँ, तो 1000 शिष्यों के बराबर एक संत होता है, क्योंकि संत माने उसको सब मालूमात है ना, सब धर्म की मालूमात है, पंथ की मालूमात है, सब ज्ञान की मालूमात है। और ज्ञान की मालूमात भी नहीं, उसने वो ज्ञान अपने अंदर प्रकट भी कर लिए है, परमात्मा प्रकट भी कर लिए। ये तो बाकी किसी शिष्य ने गुरु के द्वारा तो ये प्रकट ज्ञान नहीं पाया है ना। वो तो गुरु क्या करता है, एक तो मंत्र दे देता है, कोई ध्यान देता है, कोई विधि बता देता है। यहाँ तो ये बात ही नहीं ना, ये तो परमात्मा उसकी ओर से हमारे अंदर प्रकट होता है, बराबर। हमें कोई गुरु प्रकट नहीं करना है हमारे अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बस हमारा इतना ही कहना है कि पूरे दुनिया में इतने करोड़ों लोगों के बीच में हमें परमात्मा ने चुन लिया है, तो परमात्मा की कोई हमसे करवाना चाहता है तो वो उसकी लीला वो जाने, लेकिन हम तो तैयार हो, बराबर। हम ये ज्ञान हमारे पास से सीमित ना रखे, लोगों को देने की कोशिश करें। देवता बने हम, देवता किसको कहते हैं, देने वाला उसको कहते हैं। तो कम से कम हम देवता तो बने जी। हाँ, लोग तो मरने के बाद देवता बनने वाले, हम तो जीते जी देवता बनकर और जीते जी मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं, बन गए हैं। देवता को भी तो मोक्ष नहीं मिलता, वो तो देवता उनकी मान बढ़ाई के लिए ठीक है, उनका काम वो अच्छी तरह से कर रहे। लेकिन यहाँ तो हम संत बन गए, मतलब ऐसा है कि हम ज्ञान देने वाले अभी बन गए, अभी ज्ञान हम दूसरों को दे देंगे, यानी हम देवता बन गए हैं। और बाद में मरने के बाद तो मोक्ष तो हमारे दिया ही, वो तो सर्टिफिकेट हमें तो मिल ही गया है, बराबर कि नहीं। हाँ, तो देखो ऑल इन वन, हम भी ऑल इन वन बन गए जी जी। हाँ, हम ही देवता बन गए, हम ही संत बन गए, हम ही गुरु बन गए, हम ही परमात्मा बन गए। परमात्मा बन गए माने परमात्मा के हो गए, एक रूप हो गए उससे। और क्या चाहिए ये जिंदगी में। ऐसा समझो कि हमारे खानदान में ये बात हो गई है, यानी परमात्मा ने हमारा चुनाव किए है। ये कोई घर में रखने वाली डिग्री नहीं है कि मुझे परमात्मा मिल गया, परमात्मा मिल गया, नहीं, उल्टा तुझे मिल गया माने तेरे से कुछ तो भी परमात्मा की चाह है। क्या चाह है कि तुझे कोई खर्चा करना है क्या? जी नहीं। हाँ, कोई गुरुगद्दी खड़ी करनी है क्या? नहीं, बस लोगों को बांटना है। जैसा परमात्मा निस्वार्थ भाव से तेरे अंदर प्रकट हो गया है ना, वैसा ही तू निस्वार्थ भाव से किसी पैसे की अपेक्षा नहीं करना, किसी के धन की अपेक्षा नहीं करना, किसी मान बढ़ाई की अपेक्षा न करते हुए ये ज्ञान देते जाना, ज्योत से ज्योत लगाते जाना। बस बहुत हो गया हमारा कल्याण, और हमारे बाद में जितने पीढ़ी आए आने वाले मेरा काम से सफल हो जाए, इसमें जो मैंने सोचा है वो कंप्लीट हो जाए। चलो ठीक है। और एक बार शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए, शुभ आशीर्वाद। आशीर्वाद दीजिए, आपका गुरु प्रसाद बना रहे, यही आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक।